वीडियो शुरू होती एक मोटे से आदमी से जो कि अभी एक ईटिंग कंपटीशन जीतकर अपनी कार में जाकर बैठा है और तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और फिर सडनली उस आदमी की बॉडी सिकुड़ने लगती है और वो मर जाता है। फिर ये केस दो ऑफिसर्स डीन और सैम देखते हैं और वो देखते हैं कि उस आदमी की बॉडी से सारी चर्बी गायब है और सारे ऑर्गन्स भी डैमेज है। फिर दूसरे दिन सेम केस एक औरत के साथ होता है। उस औरत को एक्सरसाइज करते वक्त कोई उसे पीछे से मारता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर उसका बॉडी वेट अचानक से कम होने लगता है जिसकी वजह से वो सिकुड़कर मर जाती है। जिसके बाद डीन और सैम घटना पर पहुंचते हैं और उस औरत की बॉडी चेक करने लगते हैं। बॉडी चेक करने पर उन्हें एक सर्कल का निशान मिलता है। फिर वो दोनों उसके जिम ट्रेनर से बात करते हैं। तब डीन की नजर उसकी कमर पर जाती है और वो देखता है कि उसकी कमर पर भी सेम निशान होता है। फिर डीन उससे निशान के बारे में पूछता है तो वो बोलती है कि रिसेंटली वो एक स्पा में गई थी जो लोगों को बिना किसी मेडिसिन और डाइट के पतला करते हैं। फिर डीन और सैम उस स्पा के बारे में पता करने के लिए फेक ट्रेनर बनकर जॉब मांगने जाते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ट्रेनर की जगह खाली होती है। तो सैम वहाँ एज ए ट्रेनर लग जाता है और डीन को वहाँ पर किचन सर्विस के लिए रख लिया जाता है। फिर हम देखते हैं मैरिजा एक क्लाइंट को कपिंग थेरेपी के लिए लेकर जाती है और स्टार्ट करते वक्त वो क्लाइंट को बोलती है कि थेरेपी से एक सर्कल मार्क रह जाएगा। तो यहाँ हमें पता चलता है कि मैरिजा के फैट यानी कि चर्बी चूसने से लोगों का वेट कम होता है। इधर डीन किचन साफ कर रहा होता है और वहाँ रखी पुडिंग खा लेता है, जिसके बाद उसे चक्कर आने लगता है और वो हेल्प के लिए सैम को कॉल करता है। उधर सैम लड़कियों को योगा करवा रहा होता है और वो देखता है कि हर लड़की पर वही सर्कल निशान होता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। फिर सैम की योगा क्लास खत्म होती है और उसकी मुलाकात शेरिफ डोना से होती है जो कि सैम को एजेंट फ्रेडली के नाम से बुलाती है। अभी लैरी जो कि स्पा का ओनर था उसे सैम पर शक होने लगता है। फिर सैम के पास मदद मांगने के लिए डीन की कॉल आती है और वो उससे स्वीट पोटैटो बोलकर बेहोश हो जाता है। फिर सैम डीन को खोजने लगता है और वो उसे स्वीट पोटैटो यानी कि आलू की बोरी के पास मिलता है। वहाँ रखी पुडिंग को चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसमें ड्रग मिला होता है। फिर सैम उस शेफ के पास जाता है जिसने पुडिंग बनाई थी और उससे पूछता है तो शेफ हंसने लगता है और सैम को गुस्सा आ जाता है और वो शेफ को डरा कर पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। तो शेफ बताता है कि हर क्लाइंट की थेरेपी से पहले ये पुडिंग खिलाई जाती है और वो वही चीज डालता है जो उसे लैरी और मैरिजा डालने को कहते हैं। तो सैम और डीन को शक हो जाता है कि दोनों मर्डर के पीछे लैरी और मैरिजा का हाथ है। उधर लैरी और मैरिजा को पता चलता है कि सैम और डीन पुलिस ऑफिसर हैं और अब वो दोनों पकड़े जाएंगे। फिर मैरिजा सारे सबूत यानी कि अपने क्लाइंट की चर्बियों को फेंकने लगती है। तभी वो सोचती है कि ये सब वेस्ट हो जाएगा और इससे अच्छा कि सारी चर्बियों को खा लिया जाए। और जैसे ही मैरिजा चर्बी खाने जाती है तभी वहाँ डीन आ जाता है और बोलता है अपने हाथ ऊपर करो। फिर डीन उसे कुर्सी से बांध देता है। वो कहती है मैं कोई खूनी या मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं तो एक पिस्टैको हूँ, मतलब इंसानों की चर्बी चूसने वाले। उधर लैरी एलोन्सो को खोजता हुआ किचन में जाता है और बोलता है कि ये तुमने क्या किया, मैंने और तुम्हारी बहन ने इसे बहुत मेहनत से बनाया है, तुम्हें इसे बर्बाद नहीं करने दूंगा। फिर लैरी उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। तभी सैम वहाँ से जा रहा होता है तो उसे कुछ आवाज आती है तो वो किचन में जाकर देखता है कि एलोन्सो लैरी को मारकर वहाँ से भाग गया था। फिर सैम ये बात मैरिजा को बताता है और वो रोने लगती है और बोलती है कि हम लोग कोई मॉन्स्टर नहीं है, हम भी नॉर्मल लोगों की तरह रहना चाहते हैं, लेकिन मेरा भाई अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं कर पाया जिसकी वजह से 2 मर्डर हुए थे। फिर सैम पूछता है कि एलोन्सो कहाँ है तो मैरिजा बोलती है शायद मुझे पता है कि वो कहाँ छुपा है। उसके बाद डीन और सैम बेसमेंट की तरफ जाते हैं। वहाँ बहुत अंधेरा होता है तो वो टॉर्च लेकर जाते हैं और अलग होकर एलोन्सो को खोजने लगते हैं और वो देखते हैं कि शेफ वहाँ पर मरा पड़ा रहता है। अभी एलोन्सो सैम के ऊपर एक कैबिनेट गिराकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन सैम वहाँ से निकल जाता है। हालांकि एलोन्सो सैम से ज्यादा ताकतवर था क्योंकि वो इंसान नहीं था। तो एलोन्सो ने फिर सैम पर हमला करके उसे गिरा दिया और अपनी जीप से उसे मारने वाला ही था कि डीन वहाँ आकर उसकी जीप काट देता है और एलोन्सो मर जाता है क्योंकि एक पिस्टैको की जान सिर्फ उसके जीप में ही होती है। फिर हम देखते हैं कि सैम मैरिजा से बात करता है और डीन वहाँ आकर उसे साइड में बुलाता है और कहता है हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, वो एक मॉन्स्टर है। सैम कहता है कि मैरिजा ने किसी को नहीं मारा है बल्कि उसने हमारी हेल्प की। वो कहता है हमें उसे एक मौका देना चाहिए और उसे वहाँ से जाने देता है। और यहीं पर यह स्टोरी हो जाती है खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।